पप्पू अस्पताल में गपागप के कुछ दिन बाद मेरे पति विकास को अमेरिका जाने का आदेश मिला और उन्हें इस बार करीब 1 महीने तक अमेरिका में रहना था। इस दौरान करवा चौथ का त्योहार भी आ रहा था, लेकिन मेरे पति इस समय मेरे साथ नहीं रह सकते थे। उनके जाने के बाद मेरी आनंद के साथ बातचीत चालू हो गई। मैंने उन्हें बताया कि विकास अमेरिका गए हैं और मैं महीने भर चारू के साथ ही रहूंगी। यह सुनकर आनंद की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, साली साहिबा, इस बार करवा चौथ हम आपके साथ मनाएंगे और आपको हमारे हाथों ही अपना व्रत खोलना पड़ेगा। मैंने कहा, लेकिन रागिनी भी तो है, उसका क्या? आनंद, चिंता मत करो साली साहिबा, मैंने सारा प्लान बना लिया है। मैंने उनके इरादे के लिए हामी भर दी। हमारे यहाँ रस्म है कि लड़की शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ अपने मायके में ही मानती है। रागिनी करवा चौथ के 2 दिन पहले ही मायके पहुंच गई थी। आनंद के कहे अनुसार मैंने चारू को भी अपने मायके भेज दिया। करवा चौथ के 1 दिन पहले मेरे घर पर एक पार्सल आया। मैंने भेजने वाले का नाम देखा तो डॉक्टर आनंद लिखा था। मैंने पार्सल रिसीव और फिर बेडरूम आकर देखा कि उसमें क्या क्या है। उस पार्सल में एक लाल रंग की साड़ी, कंगन, एक सोने का नेकलेस, झुमके, करधनी, पायल थी। मैंने आनंद को कॉल किया। हेलो जीजू, आपके गिफ्ट के लिए शुक्रिया। आनंद, शुक्रिया मत बोलो, बस कल इसे पहनकर तैयार रहना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस पार्सल में जो है सिर्फ वही पहनना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मैं हैरान रह गई क्योंकि उसमें पेटीकोट, ब्लाउज और ब्रा पैंटी तो थे ही नहीं। मैंने कहा, लेकिन इसे पहनूंगी कैसे, क्योंकि बाकी कपड़े तो हैं ही नहीं। आनंद, मुझे नहीं पता, तुम जानो कि क्या करना है। मैं जो कह रहा हूँ उतना काम होना चाहिए बस। मैंने बेमन से हामी भर दी। अगले दिन करवा चौथ का व्रत था। मैं सुबह से भूखी प्यासी थी और अपने बदन को निखारने में जुटी हुई थी। मैंने सुहागन स्त्रियों की तरह मेहंदी लगाई और फिर अपने प्राइवेट पार्ट के बाल साफ किए। जैसे तैसे दिन बीत गया। रात हुई तो आनंद मेरे मायके गए और चांद निकलने पर उन्होंने रागिनी का व्रत खुलवाया। फिर कुछ देर बाद वो अस्पताल जाने के बहाने से निकल गए और मेरे घर पर आ गए। इधर मैंने अपनी कमर पर एक मोटी डोरी लपेटी और उसी के सहारे साड़ी पहन ली। मेरे बदन पर कपड़े के नाम पर सिर्फ यही लाल साड़ी थी। मैंने अपने वक्ष को ढका और फिर अपना श्रृंगार किया। मैंने गजरा, काजल, ज्वेलरी सब कुछ पहना हुआ था और खास करके आनंद की दी हुई करधनी। मैं छत पर गई और पूजा की। मेरा गोरा बदन चांदनी में चमक रहा था। मैं अपनी साड़ी संभाल रही थी कि कहीं सरक न जाए। पड़ोस की औरतें मुझे ही देख रही थी क्योंकि मैंने ब्लाउज नहीं पहना था और मेरे मोटे स्तन लटके हुए थे। खैर, किसी तरह बचते बचाते मैंने पूजा की और नीचे आ गई। अब मैं आनंद के आने का इंतजार करने लगी ताकि वे आकर मेरा व्रत खुलवा सके। दरवाजे पर घंटी बजी तो मैंने दरवाजा खोला। सामने आनंद खड़े थे। मैंने उन्हें अंदर बुलाया और झट से दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैं उनसे चिमट गई और बोली, कितनी देर लगा दी, कब से मैं प्यासी हूँ, कहाँ थे अब तक आप? आनंद, आपकी बहन की प्यास बुझा रहा था, आखिर उनका पहला करवा चौथ था ना। मैंने पानी का लोटा उठाया और कहा, लीजिए और मेरी प्यास बुझाइए। आनंद ने लोटा टेबल पर रख दिया और कहा, आपकी प्यास पानी से नहीं, प्रोटीन शेक से बुझाएंगे हम। यह कहकर उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा और अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। हमारे होंठ एक दूसरे के साथ चिपक गए और अब हमारे बीच मुख रस का आदान प्रदान होने लगा। हम दोनों एक दूसरे की जीभ के साथ खेलते हुए एक दूसरे को चूमते जा रहे थे। उन्होंने मेरा पल्लू मेरी छाती से हटा दिया तो मेरा बदन अर्ध नग्न हो गया।
मेरे लटकते हुए स्तन अब उनकी छाती पर दबाव डाल रहे थे और मेरी कमर उनके मजबूत हाथों के कब्जे में थी। मैं उनका इरादा भांप गई थी, इसलिए मैं जमीन पर बैठ गई और फिर उनकी पैंट को सहलाने लगी। आनंद तो जैसे मुझे तरसाने के इरादे से आए थे, इसलिए वो चुपचाप खड़े होकर मेरी हरकत का मजा ले रहे थे। मैंने उनकी बेल्ट उतारी और फिर उनकी जिप खोलकर उनकी पैंट उतार दी। उनके अंडरवियर को अपने दांतों से हल्के हल्के कुरेदने लगी और फिर उसे भी नीचे कर दिया। उनका पप्पू अब मेरे सामने था, लेकिन आज उसका तनाव कुछ अलग ही था। शायद आनंद ने गोली ली थी। मुझे तो ये सोचकर और खुशी हुई और मैंने उनके पप्पू के सुपारे को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। आनंद चुपचाप सावधान मुद्रा में खड़े थे और मैं अपने एक हाथ से उनके पप्पू को रगड़ती जा रही थी और अपने होंठ उनके सुपारे पर टिकाए हुए थी। 5 मिनट बाद मेरी मेहनत रंग लाई और आनंद का लावा फूट पड़ा। मेरा मुंह उनके पानी से लबालब भर गया और मैं उनके पानी की हर बूंद गटक गई। फिर वो किचन आए और मेरे खाने के लिए कुछ फल और दूध लेकर बेडरूम में आ गए। आनंद बड़े ही प्यार से मुझे फल खिला रहे थे और मैं दिन भर की भूखी बिना संकोच के उनके दिए फलों का सेवन कर रही थी। खाने के बाद अब मेरे हलाल होने की बारी थी। आनंद ने कहा, साली साहिबा, आज हम आपका नाच देखना चाहते हैं। सुना है कि आप बहुत अच्छा नाचती हैं। मैं, ठीक है जीजू, जैसा आप कहो। मैं उठी तो आनंद ने मेरी साड़ी का पल्लू थाम लिया और कहा, बिना साड़ी के नाचिए साली साहिबा। मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर एक यही वस्त्र था। मैंने साड़ी उतार दी तो मैं पूर्ण नग्न अवस्था में आ गई। मेरे गले में हार, बालों में गजरा, कमर में करधनी, हाथों में कंगन, पैरों में पायल जरूर थे, लेकिन बदन पर कपड़े के नाम पर चीथड़ा तक न था। खैर, जब इज्जत नीलाम ही हो चुकी हो तो शर्माना कैसा। मैंने गाना लगाया, मुन्नी बदनाम हुई और उस पर थिरकना शुरू कर दिया। मेरे लटके झटके देखकर आनंद भी जोश में आ गए और अपने कपड़े उतारकर नग्न होकर अपना पापू को सहलाने लगे। गाना खत्म होते होते उनका पप्पू पूरी तरह तन्नाया हुआ था। मेरा मटकना अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि आनंद मेरे पास आए और उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखकर मुझे अपने निकट किया और खड़े खड़े ही अपना पापू को मेरी अंदर में डाल दिया। अब हम दोनों की कमर लय में एक दूसरे के साथ थिरकती जा रही थी और मेरे मुंह से काम वासना की आहें निकल रही थी। मैंने अपनी एक टांग उठाकर उनकी कमर पर लपेट ली तो आनंद ने सहारा देकर मेरी टांग को धर लिया। अब मैंने अपनी बाहों को आनंद के गले में डालकर सहारा लिया और खुद को संतुलित किया। आनंद ने मेरे होठों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें चूसना शुरू कर दिया। नीचे उनका औजार मेरी मुनिया की खुदाई करता जा रहा था। आज आनंद का पप्पू अलग ही तरह का तनाव और आकार लिए हुए था। गोली की वजह से उनका सुपारा टमाटर जैसा फूला हुआ था और उसकी नसें खुरदरापन लिए फूली हुई थी, जिसकी वजह से मेरी मुनिया में रगड़ बढ़ गई थी। उनका सुपारा जब मेरी बच्चेदानी पर ठोकर मारता तो मुझे मीठा मीठा दर्द होता। मेरी मुनिया तो अब झरना बन चुकी थी, जिससे लगातार मुनिया से रस बहता जा रहा था। उनके पप्पू की रगड़ और धक्के की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैं ज्यादा समय तक इस आनंद को झेल नहीं पाई और मेरी मुनिया से फव्वारा फूट पड़ा। झड़ने के बाद मेरी मुनिया ढीली पड़ गई, लेकिन आनंद अभी भी धक्के बखूबी तरीके से लगाते जा रहे थे। मैंने अपनी दोनों टांगे कैंची की तरह उनकी कमर पर लपेट ली और फिर खुद को उनको हवाले कर दिया। आनंद ने मेरे नितंबों पर हाथ लगाया और उनके सहारे मुझे उठा उठा कर धक्के लगाने लगे। उनके हर धक्के से मेरे बदन में कंपन पैदा हो जाता और मेरे कंगन और पायल आवाज करने लगते।
आनंद मुझे उठाकर बेडरूम में ले आए और मेरे बेड के पास बने ड्रेसिंग टेबल बिठा दिया। उन्होंने मुझे शीशे से सटा दिया और फिर मेरी गपा गप करने लगे। मेरी आंखें आनंद के मारे बंद हो गई थी और मुंह से जोर जोर की आवाजें आ रही थी। करीब आधा घंटा गपा गप और मुझे 2 बार स्खलित करने के बाद आनंद की जवानी अपने चरम पर पहुंच गई और उन्होंने मेरी मुनिया को अपने पानी से सराबोर कर दिया। वे किसी जोंक की तरह मुझसे चिपक गए और अपने पप्पू का एक एक हिस्सा मेरी मुनिया की गहराई में उतार दिया। मेरी मुनिया उनके मुनिया का पानी पाकर सिकुड़ गई। जब उन्होंने अपना पप्पू बाहर निकाल लिया तो उनका पानी मेरे कामरस के साथ मिक्स होकर मुनिया के दरवाजे से बहता जा रहा था। मैंने उंगली से उनके गाढ़े सफेद पानी को उठाया और मजे से चाट गई, फिर टिश्यू पेपर को साफ किया। अब तक मैं 2 बार झड़ी थी, इसीलिए मेरी भी सांसें आनंद की तरह ही तेज हो गई थी। मैं बेड पे लेट गई और खुद को संभालने लगी। मेरे बदन से पसीना बहा जा रहा था और दिन भर से भूखी होने की वजह से मुझे कमजोरी सी लग रही थी। आनंद आकर मेरे बगल में लेट गए और मेरे बड़ा बड़ा बोल और मुनिया को सहलाने लगे। आनंद ने एक करके मेरे जिस्म से जेवर उतार दिए और अब मैं पूर्ण रूप से मरे शरीर पर कुछ भी नहीं था अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। 10 मिनट बाद जब मेरा जिस्म जरा संभल गया तब मैं उठकर बाथरूम की तरफ चल दी तो आनंद भी मेरे साथ आ गए। मैं कमोड पर बैठ गई और मुत्ती करने लगी। उधर आनंद ने शॉवर चालू कर दिया। मैं उठकर आनंद के पास आई तो उन्होंने मेरे हाथ दुपट्टे से बांध दिए और एक पाइप में फंसा दिया। उन्होंने मुझे चूमना शुरू कर दिया और फिर मुझे घुमाकर मेरी पीठ अपनी ओर और मेरा मुंह दीवार की ओर कर दिया। इस दौरान शॉवर खुला हुआ था और उसकी बूंदें मेरे बदन को भीगा रही थी। आनंद ने मेरे बाल पकड़कर उनको पोनीटेल की तरह से बांध दिया और फिर मेरे नितंबों पर चपत लगाई। मैं मधोशी में इस दर्द का मजा लेने लगी। आनंद ने अपने हाथ मेरे नितंब पर फेरने शुरू कर दिए और फिर मेरे नितंबों की दरार से अपनी उंगलियां गुजारने लगे। उनका यह एहसास मुझे बहुत उत्तेजित कर रहा था। उनकी उंगली मेरी पीछे पर हलचल मचाने लगी। इसका एहसास मुझे बहुत उत्तेजक लगा और मैं तनिक देर में अपनी पीछे को अंदर की तरफ खींचने लगी। अचानक वो हुआ जिसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। आनंद की उंगली मेरी पीछे में घुसने लगी तो मैं चीखी, आनंद, ये क्या कर रहे हो? दर्द होता है मुझे, प्लीज ये मत करो। लेकिन आनंद ने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी बीच की पूरी उंगली मेरी पीछे में घुसा दी। मैं दर्द और जलन से सिसकी लेने लगी। आनंद, प्लीज निकाल लो इसे, बहुत दर्द हो रहा है। जीजू प्लीज मान जाइए, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। आनंद, डरो मत साली साहिबा, मैं इतनी आराम से करूंगा कि दर्द नहीं बल्कि मजा आएगा। आनंद आज मेरी पीछे मारने के इरादे से आए थे। उन्होंने कंडीशन की शीशी उठाई और उससे कंडीशन निकालकर मेरी पीछे पर मलने लगे और फिर अपने पप्पू पर भी लेपन लिया। अब उनका पप्पू इतना चिकना हो गया था जैसे मोबिल ऑयल डालने के बाद इंजन का पिस्टन। उन्होंने मुझे 60 डिग्री पर झुका दिया और मेरी कमर को बाहर की तरफ निकाला। फिर वो अपना पप्पू मेरी कुंवारी पीछे में डालने लगे। पहले तो वो कुछ फिसला लेकिन किसी तरह वो अपना सुपाड़ा मेरी पीछे के छल्ले में उतारने में सफल हो गए। मेरे चेहरे पर दर्द के भाव थे। मैं होठों को भींचे किसी तरह अपनी सिसकी रोक कर खड़ी थी। आनंद ने एक हाथ से मेरी चोटी पकड़ी और फिर धीरे धीरे मेरी पीठ पर किस करने लगे। उनके चुंबन ने मेरा दर्द कम कर दिया और फिर मैं भी तैयार हो गई अपनी आबरू लुटवाने के लिए। आनंद ने अचानक से एक धक्का लगाया और उनका आधा पप्पू मेरी आंत में जा घुसा। हाय दैया, मर गई मैं।
मेरे मुंह से यही आह निकली तो आनंद ने मेरी चोटी अपनी तरफ खींच ली और फिर से एक धक्का लगाया। इस बार मैं दर्द से चीख उठी और इसी के साथ उनका पप्पू पूरा मेरी आंत में उतर गया। मेरी आंखें दर्द के मारे भर आई और मेरे होंठ कांपने लगे। मेरे मुंह से एक घुटी हुई आह निकली, जीजू दर्द हो रहा है। लेकिन मर्द अपनी हवस मिटाने के लिए औरत को हमेशा दर्द देता आया है। आनंद पर मेरी सिसकी का कोई असर नहीं पड़ा। मेरी पीछे अंदर की तरफ सिकुड़ गई और आनंद के पप्पू को पूरी ताकत से भींच लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मोटा गर्म लोहे का रॉड मेरी आंत में घुसा हुआ हो। आनंद को मेरी पीछे की कसावट की वजह से धक्के लगाने में दिक्कत पेश आ रही थी। साली साहिबा, अपनी पीछे को ढीला करो वरना धक्के कैसे लगाऊंगा। मैं सुबकती हुई बोली, मुझसे नहीं हो पाएगा जीजू, प्लीज बाहर निकाल लीजिए। आनंद, ठीक है निकाल लूंगा, लेकिन इसे ढीला करो तभी तो निकलेगा। मैंने उनकी बात सुनकर अपनी पीछे को ढीला छोड़ दिया। आनंद ने अपना पप्पू बाहर खींचना शुरू किया और जैसे ही उनका सुपारा मेरी पीछे के छल्ले के पास पहुंचा, उन्होंने पूरे जोर से मेरी पीछे में अपना पप्पू दोबारा उतार दिया। मेरे मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। अब आनंद को मेरी पीछे मारने का तरीका पता चल गया था। वो धीरे धीरे करके मेरी पीछे को गपागप करने लगे और अपना एक अंगूठा मेरे मुंह में और अपनी उंगली से मेरी मुनिया को सहलाने लगे। अब मुझे दर्द में कुछ कमी जान पड़ी तो मैं भी आनंद के साथ अपनी गपागप का मजा लेने लगी। आनंद का हर धक्का अब मेरे जिस्म में दर्द के साथ साथ मजे की लहर भी उत्पन्न करने लगा। मेरी पीछे को पहली बार पप्पू का स्वाद मिला था। आनंद मेरी कसी कुंवारी पीछे को चौड़ा करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और हर धक्के के साथ ही बाथरूम में थप थप का संगीत गूंज उठता। मेरी पीछे का दबाव इतना ज्यादा था कि आनंद ज्यादा देर तक कायम न रह सके और करीब 15 मिनट बाद ही उनका सफेद पानी फूट पड़ा। मुझे मेरी पीछे में बहा उनका गर्मागर्म सफेद पानी एक अनोखा एहसास दे रहा था। यह पहला मौका था जब किसी ने मेरी पीछे मारी थी, लेकिन आखिरी नहीं। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। खैर, झड़ने के बाद आनंद ने मुझे आजाद किया और फिर शॉवर तले नहला धुला कर मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मेरे बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए आनंद ने मुझे पेन किलर दी और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ सब खोल के ही सो गए।